आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा था कि वो भारत में मैच नहीं खेलना चाहता, उसके खिलाड़ियों को जान का खतरा है। इस पर आईसीसी ने कॉल ली और ये कहा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। T20 के टूर्नामेंट्स जो है मैचेस भारत में होंगे। इसको देखते हुए बांग्लादेश ने अब T20 का बॉयकॉट किया है, भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। आईसीसी ने बांग्लादेश को 1 दिन की मोहलत दे दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश भारत जाने पर तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। मीटिंग में वोटिंग कराई और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड, जो कि एक अजीब सी बात है क्योंकि स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं है या फिर नहीं। अब सूत्रों से खबर यह भी है कि अगर बांग्लादेश भारत आने को राजी नहीं होता है तो उनको दूसरी टीम स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट राजनीति में बड़ा मोड़ उस वक्त आ गया जब बांग्लादेश सरकार ने साफ तौर पर अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया। यह फैसला अचानक नहीं था। यह फैसला कई दिनों की बातचीत, अंदरूनी बैठकों और खिलाड़ियों से सीधे संवाद के बाद लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पहले ही संकेत दे चुका था कि अंतिम फैसला सरकार की सहमति के बिना नहीं होगा। अब सरकार का फैसला सामने आ चुका है और उसका असर सीधे विश्व क्रिकेट पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश सरकार ने यह मंजूरी नहीं दी है कि उसकी क्रिकेट टीम भारत में खेले। सरकार का तर्क सीधा है। मौजूदा हालात में भारत में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं हैं। सरकार का मानना है कि अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे राज्य पर आएगी। इसी कारण कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा। इस फैसले के तुरंत बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से एक बार फिर अपील करेगा कि उसके मैच भारत से हटाकर किसी अन्य देश में कराए जाएं। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से तुरंत बांग्लादेश में बांग्लादेश क्रिकेट से पीछे हटने का नहीं है, बल्कि सुरक्षित वातावरण में खेलने की मांग है। यह पूरा मामला उस बैठक के बाद सामने आया जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों से सीधे मुलाकात की। इस बैठक में खिलाड़ियों ने खुलकर अपनी चिंताएं रखीं। खिलाड़ियों ने सिर्फ मैदान की बात नहीं की, बल्कि होटल, यात्रा, भीड़ और बाहर के माहौल को लेकर भी सवाल उठाए। खिलाड़ियों की बातों को सुनने के बाद यह साफ हो गया कि टीम के भीतर भारत दौरे को लेकर असहजता है। कुछ खिलाड़ियों ने अपने परिवारों की चिंता का भी जिक्र किया। खिलाड़ियों का कहना था कि वे खेलना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की अनिश्चित स्थिति में खुद को नहीं डालना चाहते। इसके बाद सरकार और क्रिकेट बोर्ड के बीच उच्च स्तर पर चर्चा हुई। चर्चा का केंद्र सिर्फ क्रिकेट नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय छव्वे और खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी थी। अंत में यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत दौरे की अनुमति नहीं दी जाएगी। ढाका में मीडिया को जानकारी देते हुए खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलना चाहता है और टूर्नामेंट से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद चाहे यह दावा करे कि सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार को अपने स्तर पर आकलन करने का अधिकार है। यह बयान सीधे तौर पर आईसीसी के सुरक्षा दावों पर सवाल खड़ा करता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी टीम ने सुरक्षा रिपोर्ट्स पर भरोसा न जताया हो, लेकिन यह मामला इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि यह टूर्नामेंट मेजबान देश भारत से जुड़ा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी साफ शब्दों में कहा कि बोर्ड सरकार के फैसले के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड का दायित्व सिर्फ टूर्नामेंट खेलना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना है। बीसीबी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर मैच किसी अन्य देश में शिफ्ट किए जाते हैं, खासतौर पर श्रीलंका में, तो बांग्लादेश टीम खेलने के लिए तैयार है। यानी बांग्लादेश ने विकल्प भी सामने रख दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब टूर्नामेंट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। शेड्यूल तय है, वेन्यू तय है और टिकट बिक्री से लेकर प्रसारण तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। ऐसे में किसी एक टीम का इस तरह का रुख पूरे करीबारी में दीन है सिस्टम को हिला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ेगा। इसके अलावा यह सवाल भी खड़ा होगा कि क्या भविष्य में अन्य टीमें भी इसी तरह सुरक्षा के नाम पर मेजबान देश पर सवाल उठा सकती हैं। भारत पहले ही कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वह केवल आश्वासन के आधार पर फैसला नहीं कर सकती। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रह गया है। इसमें राजनीति, कूटनीति
और प्रशासनिक निर्णय सीधे शामिल हो चुके हैं। एक टीम का फैसला अब सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डालता है। बांग्लादेश के इस फैसले के बाद कई अन्य बोर्ड भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सभी यह देख रहे हैं कि आईसीसी इस पर क्या रुख अपनाता है। अगर आईसीसी बांग्लादेश की मांग मान लेता है तो यह एक बड़ा उदाहरण बन सकता है, और अगर नहीं मानता है तो टकराव की स्थिति बन सकती है। एग्जाम्पल कहेंगे, इससे फिलहाल स्थिति साफ है। बांग्लादेश भारत में मैच नहीं खेलेगा, सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। क्रिकेट बोर्ड सरकार के साथ खड़ा है और आईसीसी से अपील की तैयारी पूरी है। यह मामला अब सिर्फ बांग्लादेश बनाम भारत नहीं रह गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की व्यवस्था, सुरक्षा नीति और मेजबानी की विश्वसनीयता का सवाल बन चुका है। बांग्लादेश के इस फैसले के बाद अब पूरा मामला सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पाले में चला गया है। आईसीसी के सामने स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ एक टीम की भागीदारी का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की विश्वसनीयता और संचालन व्यवस्था दांव पर लगी हुई है। आईसीसी पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि मेजबान देश में सुरक्षा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, लेकिन बांग्लादेश सरकार का रुख इससे अलग है। सरकार का कहना है कि वह केवल रिपोर्ट्स और आश्वासनों के आधार पर अपने खिलाड़ियों को जोखिम में नहीं डाल सकती। यही वजह है कि आईसीसी के दावों को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। अब आईसीसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक टीम की मांग पर वेन्यू बदला जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह भविष्य के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। कल कोई और टीम भी इसी तरह सुरक्षा का हवाला देकर किसी दूसरे देश में खेलने से इनकार कर सकती है। दूसरी ओर, अगर आईसीसी बांग्लादेश की मांग को खारिज करता है तो यह खतरा भी है कि बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। ऐसी स्थिति में टूर्नामेंट का पूरा गणित बदल जाएगा, मैच रद्द होंगे, अंक तालिका प्रभावित होगी और प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। भारत इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। भारत का पक्ष साफ है कि उसने पहले भी कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं और इस बार भी सुरक्षा को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। भारत के लिए यह मुद्दा सिर्फ एक टीम के आने या न आने का नहीं है, बल्कि उसकी मेजबानी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा हुआ है। भारत यह नहीं चाहता कि सुरक्षा को लेकर लगाए गए आरोप बिना ठोस आधार के स्वीकार कर लिए जाएं। भारत का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो भविष्य में किसी भी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार हालांकि अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और वह किसी भी दबाव में आकर फैसला नहीं बदलेगी। सरकार यह भी मानती है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नहीं बल्कि सीधे सरकार की होगी। इस पूरे विवाद में श्रीलंका एक विकल्प के तौर पर सामने आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कहा है कि अगर मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाते हैं तो टीम खेलने के लिए तैयार है। इससे यह संकेत मिलता है कि बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटना नहीं चाहता, बल्कि स्थान को लेकर अड्डा हुआ है। लेकिन श्रीलंका में मैच शिफ्ट करना भी आईसीसी के लिए आसान नहीं है। वहां वेन्यू की उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, ब्रॉडकास्टिंग और दर्शकों की व्यवस्था को दोबारा से तैयार करना होगा। इसके लिए समय और संसाधन दोनों चाहिए। आईसीसी यह विकल्प भी देख रहा है कि क्या केवल बांग्लादेश के मैच ही किसी और देश में कराए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से समानता का सवाल खड़ा होता है। अगर एक टीम को विशेष सुविधा दी जाती है तो बाकी टीमों के साथ न्याय कैसे होगा। इस विवाद ने यह भी साफ कर दिया है कि अब क्रिकेट बोर्ड अकेले फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। सरकारों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। बांग्लादेश के मामले में अंतिम फैसला सरकार ने लिया और क्रिकेट बोर्ड ने उसका समर्थन किया। खिलाड़ियों की चिंताओं ने भी इस फैसले में अहम भूमिका निभाई है। खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिए हैं, लेकिन अंदरूनी बातचीत में उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। इन सवालों को नजरअंदाज करना न तो बोर्ड के लिए संभव था और न ही सरकार के लिए। इस फैसले का असर भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्तों पर भी पड़ सकता है। भविष्य की द्विपक्षीय सीरीज, सहयोग और विश्वास पर इसका प्रभाव दिख सकता है। दोनों देशों के बीच पहले भी तनावपूर्ण दौर आए हैं, लेकिन इस तरह का सीधा इनकार दुर्लभ माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य क्रिकेट बोर्ड भी इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं। सभी यह समझना चाहते हैं कि आईसीसी किस तरह का रुख अपनाता है, क्योंकि यह फैसला आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल स्थिति बिल्कुल साफ है। बांग्लादेश भारत में मैच नहीं खेलेगा। सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। क्रिकेट बोर्ड सरकार के साथ खड़ा है और आईसीसी से वेन्यू बदलने की अपील की जा रही है। जादे के बोर्ड सरकार में 5 बांग्लादेश के बाद में कॉमेंटी जिरिया। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह आईसीसी के फैसले पर निर्भर करता है। वेन्यू बदलेगा या नहीं,
बांग्लादेश खेलेगा या नहीं, और क्या यह विवाद सिर्फ एक टूर्नामेंट तक सीमित रहेगा या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नई बहस को जन्म देगा। जैसे ही इस मामले में कोई नया फैसला सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर क्रिकेट फैन तक यह खबर पहुंच सके।